वेनेजुएला की जमीन पर उतरकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को किडनैप कर अमेरिका ले जाने का सैन्य ऑपरेशन चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच खबर है कि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने एक ऐसे पावरफुल मिलिट्री हथियार का इस्तेमाल किया था जिसने वेनेजुएला के सैनिकों को घुटनों पर ला दिया। तो चलिए इस वीडियो में अमेरिका के पावरफुल मिलिट्री हथियार के बारे में सब कुछ जानते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मादुरो की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षा कर्मी ने इंटरव्यू के दौरान अमेरिका के इस सैन्य ऑपरेशन के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी। सुरक्षा कर्मी ने बताया कि किस तरह कुछ मुट्ठी भर अमेरिकी सैनिकों ने मादुरो की सुरक्षा में तैनात कई सौ सैनिकों का खात्मा कर दिया। इस दौरान अमेरिकी सैनिकों के पास अत्याधुनिक हथियार थे और हैरानी की बात थी कि अमेरिकी सैनिक का बाल भी बांका नहीं हुआ। सुरक्षा कर्मी ने बताया कि सैन्य ऑपरेशन के दिन सब कुछ नॉर्मल था। हम सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन अचानक हमारे सभी रडार सिस्टम बंद हो गए। हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। तभी हमें कुछ ड्रोन दिखाई दिए, बहुत सारे ड्रोन जो ठीक हमारे ऊपर थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आया। सुरक्षा कर्मी ने आगे बताया कि ड्रोन के बाद कुछ हेलीकॉप्टर भी दिखे। मेरे ख्याल से 8 हेलीकॉप्टर थे। उन हेलीकॉप्टर से कुछ सैनिक उतरे, कोई 20 के लगभग सैनिक रहे होंगे। उनके पास हाई एडवांस वेपन्स थे। उसके बाद कत्लेआम समझ गया। हम लोग बड़ी तादाद में थे, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। वो सटीक निशाने और स्पीड से शूट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका हर सैनिक प्रति मिनट 300 राउंड फायरिंग कर रहा हो। हम कुछ भी नहीं कर पाए। मादुरो की सिक्योरिटी टीम के एक सदस्य ने बताया कि अमेरिकी सैनिकों ने अचानक कुछ लॉन्च किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे समझाऊं। बहुत तेज आवाज हुई। ऐसा लगा मेरा सिर फट रहा है। हम सभी के नाक से खून निकलने लगा। हम में से कई सैनिक खून की उल्टियां तक करने लगे। हम जमीन पर गिर पड़े और हिल भी नहीं पा रहे थे। उन चंद मुट्ठी भर सैनिकों ने हम सभी को चित्त कर दिया था। जिस तरह की तकनीकी का इस्तेमाल वो कर रहे थे, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाए। मैंने अपनी जिंदगी में उस तरह की तकनीकी कभी नहीं देखी। हम उस सोनिक हथियार या वो जो भी था, उसके असर की वजह से ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। वहीं मादुरो की सुरक्षा कर्मी ने आगे भी बताया कि मैं उन सभी को चेतावनी देना चाहता हूं जो ये सोचते हैं कि वो अमेरिका का मुकाबला कर लेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि अमेरिका क्या कर सकता है। मैंने उस दिन जो देखा, उसके बाद मैं उनसे मुकाबला कभी नहीं कर पाऊंगा। ये पूछे जाने पर कि ट्रंप की लिस्ट में अब अगला टारगेट मैक्सिको है क्या, इससे क्या लैटिन अमेरिका की स्थिति बदल जाएगी, इस पर सुरक्षा कर्मी ने कहा कि यकीनन हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। हर कोई वो नहीं चाहता जो हमने सहा। अब हर देश 2 बार सोचेगा। वेनेजुएला के सुरक्षा कर्मी की आंखों देखे विवरण को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर